क्या भारत का इरादा इतना कमजोर है कि 24 घंटे भी नहीं टिक पाता? क्या भारत पर अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों का इतना भयंकर दबाव था कि फैसला लेने से पहले ही उसे पलट दिया गया? 24 घंटे भी नहीं होने दिए अमेरिका ने। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है। ऐसा क्यों? आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। कल दोपहर यह खबर निकलकर सामने आई कि भारत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ कठोर कदम उठाने वाला है, क्योंकि इन्होंने हमें वादा किया था कि समय पर तेजस लड़ाकू विमान के लिए इंजन की डिलीवरी करेंगे। क्योंकि तेजस पूरा लड़ाकू विमान हमारा है, लेकिन इंजन उसमें अमेरिका का लगता है। लेकिन अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इंजन देने को तैयार नहीं थी। पहले 2 महीने का डिले किया, फिर 6 महीने का, ऐसे करते करते साल 1.5 साल, और अब तो 2 साल डिले हो चुकी है डिलीवरी। जी हाँ, 2022 की शुरुआत में हमें ये इंजन मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अब 2024 का भी अंत आने को हो गया। अमेरिका अब भी इंजन देने को तैयार नहीं है। यहां तक कि उसने नई डेडलाइन दे दी है कि 2025 के मार्च अप्रैल के बाद आपको इंजन देने के बारे में सोचेंगे। और इसीलिए रिपोर्ट आने लगी कि भारत अब इनकी कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा और इन पर जबरदस्त पेनल्टी लगाएगा। यहां तक कि भारत में जो बड़े मीडिया हाउस हैं, जैसे कि द हिंदू हो गया, इसके अलावा द इकोनॉमिक टाइम्स, सब बड़े जितने भी न्यूज अखबार थे, सबने कहा कि भारत ने ये पेनल्टी की कार्रवाई कर दी है और 1-2 दिन में इसे ऑफिशियली दुनिया के सामने भारत बयान देकर कह भी देगा। लेकिन इतना ही नहीं, ऐसा आप सोच रहे हो कि सिर्फ भारतीय मीडिया ने कहा। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग, आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, ये अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मीडिया हाउस है और पूरी दुनिया में इसका एक रुतबा है। इसने भी कहा कि भारत जनरल इलेक्ट्रिक्स के खिलाफ पेनल्टी की कठोर कार्रवाई करने जा रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, भारत को इंजन नहीं दे रहा जनरल इलेक्ट्रिक। यहां तक कि पीएम मोदी, भारत के एनएसए अजीत डोवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सब ने बार बार बैठक करी है। यहां तक कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, कुछ ही महीने पहले स्पेशली इसी काम के लिए अमेरिका भी गए थे, लेकिन तब भी हमें इंजन नहीं मिला। इसीलिए भारत अब दंडात्मक कार्रवाई करेगा। यानी कि देखा जाए तो हर तरफ से यही खबर थी। इसका मतलब यह कि सरकार ने मन बना लिया है फैसला लेने का, और फैसला ले भी लिया है, और कुछ दिन में इसे ऑफिशियल कर ही देंगे। लेकिन इसे खबर को आए मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं हुए कि आज सुबह ही भारत के डिफेंस मंत्रालय ने, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि अभी हम ऐसा कोई भी पेनल्टी चार्ज जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं लगाएंगे, और ना ही इस प्रस्ताव को फिलहाल हम कंसिडर कर रहे हैं। यानी कि भारत अभी जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएगा। ये पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग खबर थी। यहां तक कि भारत के साथ साथ विदेशी मीडिया भी शौक में है कि भारत अमूमन ऐसे फैसले आसानी से वापस नहीं लेता। यही कारण है कि इसको लेकर दुनिया में खूब हल्ला कट रहा है, और इस पर 2 ओपिनियन आ रहे हैं, एक जो इंटरनेशनल मीडिया में है और दूसरा जो खुद का मेरा है। पहले इंटरनेशनल मीडिया का सुन लीजिए। इंटरनेशनल मीडिया में यह चर्चा है कि भारत ने यह फैसला अमेरिका के प्रेशर में लिया है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां पर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भी दबाव हो, जिसके कारण भारत पीछे हटा है। ये पूरी दुनिया में और सोशल मीडिया पर जो चर्चा है वो ओपिनियन है। मेरा पर्सनल क्या मानना है? तो पर्सनल मेरा मानना ये है कि सरकार ने ये एक ट्रिक चली थी। हमने मीडिया के जरिए ये खबर लीक कर दी कि भारत दंडात्मक कार्रवाई करेगा अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ, क्योंकि ये इंजन देने में देरी कर रही है। और ये हमने इसलिए किया ताकि जनरल इलेक्ट्रिक थोड़ा डरे, अपने नुकसान को देखते हुए ये हमें समय से पहले इंजन की डिलीवरी कर दे। इस बात की भी संभावना हो सकती है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। क्या आपका कोई तीसरा ओपिनियन भी है? कमेंट करके जरूर बताइए।